हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ेंगे घर्षण। तो सबसे पहले घर्षण क्या है, घर्षण की परिभाषा हम पहले बताते हैं। घर्षण क्या, देखो घर्षण की परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। इसका सबसे पहले परिभाषा क्या है देखते हैं। परिभाषा को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देखो, ये पहला एक वस्तु है हमारा, इसके ऊपर एक दूसरा वस्तु बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये पहला वस्तु है और ये हमारा क्या है, दूसरा वस्तु है। ठीक है, पहला वस्तु है और ये कौन सा वस्तु, दूसरा वस्तु। ठीक है, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। ठीक है, दो वस्तु लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले दो वस्तु लेंगे, करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे पहले वस्तु को दूसरे वस्तु में चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इस वस्तु को, ये पहला वस्तु को मान लो रेस्ट पोजीशन पे है, रखा हुआ है विरामावस्था में, तो इसके ऊपर मैं दूसरे वस्तु को ऐसे रगड़ रहा हूँ, इस पे चलाने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ या चला भी देता हूँ। ठीक है, जैसे रोड है, रोड पे क्या चल रहा है, जैसे मान लो गाड़ी चलता है, कोई भी सा गाड़ी चल रहा है ना, तो उसी टाइप से तो रोड हमारा मान लो पहला वस्तु हो जाएगा और दूसरा वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, गाड़ी। दूसरा वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, गाड़ी। समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तो पहला वस्तु है ना और दूसरा वस्तु, इसमें दो वस्तु लेंगे सबसे पहले। तो पहले वस्तु को दूसरे वस्तु में चलाया जाता है या चलाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो दोनों वस्तु के संपर्क तल, दोनों वस्तु देखो यहाँ पे है ना, दोनों वस्तु चलेगा ना, जैसे रोड से चिपक के चलता है गाड़ी, उसी टाइप से यहाँ पे वस्तु को हम चला रहे हैं। तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों के मध्य, मध्य मतलब बीच में है ना, बीच में या फिर मध्य में। ठीक है, किसके कारण से, अंतर्ग्रथन के कारण से। अंतर्ग्रथन है ना, अंतर्ग्रथन के कारण से, संपर्क तलों के मध्य अंतर्ग्रथन के कारण है ना, संपर्क तलों के मध्य अंतर्ग्रथन के कारण से है ना, गति की विपरीत दिशा। अब देखो वस्तु को मैं इधर चला रहा हूँ, वस्तु किधर चला रहा हूँ, इधर चला रहा हूँ, तो गति की विरुद्ध दिशा में, मतलब इधर गति के विरुद्ध दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब एक बार सुनो, सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, परिभाषा देखो। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है, तो पहले वस्तु और दूसरे वस्तु के संपर्क तलों के मध्य अंतर्ग्रथन के कारण से, किसके कारण से, अंतर्ग्रथन के कारण से। ठीक है, गति के विरुद्ध दिशा में, मतलब जिधर मान लो वस्तु उधर गति कर रहा है तो उसके विरुद्ध दिशा में, जिधर भी गति करेगा उसके विरुद्ध दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। परिभाषा क्या दिखते हैं। ठीक है, देखो जब एक वस्तु को, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में चलाया जाता है, चलाया जाता है या चलाने का, या चलाने का प्रयास किया जाता है, चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तो तो दोनों वस्तु के संपर्क तल जहाँ पे मिलता है, ऐसे मिलेगा ना कहीं पे मिलेगा, तो दोनों वस्तु के, ठीक है, वस्तु को हम पिंड भी बोल सकते हैं, तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों, दोनों वस्तु के कौन सा, संपर्क तलों, दोनों वस्तु के संपर्क तलों के मध्य, दोनों वस्तु के संपर्क तलों के मध्य, किसके कारण से, एक अंतर्ग्रथन, मतलब अंदर पे जो क्रिया होती है उसके कारण से। ठीक है, तो अंतर्ग्रथन के कारण से, अंतर्ग्रथन के कारण, अंतर्ग्रथन के कारण, ठीक है, अंतर्ग्रथन के कारण है ना, गति के विरुद्ध दिशा में, किसके विरुद्ध दिशा में, गति के विरुद्ध। देखो गति उधर हो रहा है, वस्तु उधर गति करना चाह रहा है, तो इसके विरुद्ध दिशा में, ठीक है, गति के विरुद्ध दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में है ना, गति के विरुद्ध दिशा में एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करेगा, एक बल वर्क करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे घर्षण बल कहते हैं। देखो घर्षण आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे घर्षण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार को हम सबको परिभाषित करेंगे। तो घर्षण के तीन प्रकार, सबसे पहला प्रकार जो है स्थैतिक घर्षण, दूसरा सीमांत घर्षण और तीसरा जो है गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण क्या है हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्थैतिक घर्षण पढ़ेंगे। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए भी एक डायग्राम ही है। सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम समझते हैं।
इसके लिए फिर एक छोटा सा डायग्राम बनाए स्थैतिक घर्षण के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम बना देते हैं। ये मान लो हमारा दूसरा वस्तु है। ठीक है, वस्तु नंबर दूसरा वस्तु, ये हमारा मान लो पहला वस्तु है। ठीक है, पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। जब पहले वस्तु को दूसरे वस्तु में चलाने का प्रयास किया जाता है, बात समझ रहे हो? पहले वस्तु को, इस वस्तु को इसमें क्या किया जा रहा है, चलाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ गए बात? पहले वस्तु को दूसरे वस्तु में चलाने का प्रयास किया जाता है। तो पहला वस्तु, तो क्या पहला वस्तु, तो पहला वस्तु विरामावस्था में रहता है। विरामावस्था मतलब रेस्ट पोजीशन में। समझ गए बात? तो पहला वस्तु जो है किसमें रहेगा, विरामावस्था में ही रहेगा। ठीक है, तो दो वस्तुओं के, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य, दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य मतलब जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं क्या, संपर्क तल के मध्य एक विरोधी बल कार्य करता है ना। जैसे इधर बोला ना, ऐसे कार्य करेगा, हमेशा विपरीत दिशा में क्या करता है, कार्य करता है, तो विरोधी बल कार्य करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण कहेंगे। देखो स्थैतिक घर्षण क्या है, जब पहले वस्तु को दूसरे वस्तु में चलाने का प्रयास किया जाता है तो पहला वस्तु विरामावस्था में रहता है। तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों के मध्य, दोनों वस्तु के संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करेगा, एक विरोधी बल कार्य करता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या देखो, स्थैतिक घर्षण क्या है, जब जब पहला वस्तु को, जब पहले वस्तु को, जब पहली वस्तु को दूसरी वस्तु में चलाने का प्रयास किया जाता है। सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, इस पे यहाँ पे क्या करना, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं ना। जब पहली वस्तु को दूसरी वस्तु में चलाने का प्रयास किया जाता है, चलाने का क्या किया जाता है भैया, प्रयास किया जाता है, तो प्रयास किया जाता है, तो पहला जो वस्तु है, तो पहला जो वस्तु है, यहाँ पिंड भी बोलते हैं वस्तु को। ठीक है, तो पहला वस्तु विरामावस्था में रहता है। पहला वस्तु कौन सा अवस्था में रहेगा, विरामावस्था में रहता है। पहला वस्तु विरामावस्था में रहता है। ठीक है, तो विरामावस्था में रहता है, तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों, दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य, दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य एक विरोधी बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, एक विरोधी बल। देखो यहाँ पे ये इधर जाने का प्रयास कर रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में विरोधी बल क्या करता है, कार्य करता है। तो मध्य एक विरोधी बल कार्य करता है, जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जिसे क्या कह सकते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ आया होगा। स्थैतिक जो घर्षण है इसको हम दर्शाएंगे किससे, एफ और एस से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गया? जब पहले वस्तु को दूसरे वस्तु में चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है, मतलब से प्रयास कर लेंगे। ठीक है, जब पहले वस्तु को दूसरी वस्तु में चलाने का प्रयास किया जाता है तो पहला जो वस्तु या पहला जो पिंड है वो विरामावस्था में रहता है। तो संपर्क तलों के मध्य, तो दोनों वस्तु के क्या रहेगा, संपर्क रहेगा। तो संपर्क तलों के मध्य एक विरोधी बल कार्य करेगा, जिसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, सीमांत घर्षण क्या होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सीमांत घर्षण क्या होता है। इसको नोट कर लिए पहले तो। अब हम पढ़ेंगे सीमांत घर्षण क्या होता है। देखो, तो सीमांत जो घर्षण है, ठीक है, सीमांत घर्षण क्या होता है। देखो सीमांत घर्षण में कुछ नहीं, सबसे पहले स्थैतिक घर्षण पढ़े। इसमें जो पिंड है वो विरामावस्था में रहेगा। कौन सा पिंड, पहला पिंड विरामावस्था में था। अब इसमें क्या करेंगे, जब पहले पिंड को दूसरे पिंड में चलाया जाता है, डायरेक्ट हम इसमें क्या कर देंगे, चला देंगे इसको। ये डायरेक्ट चलाया जाता है, इसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। उसमें सिर्फ प्रयास कर रहे थे। अब देखो देखो स्थैतिक घर्षण क्या है, जब पहले पिंड को दूसरे पिंड में चलाने का प्रयास किया जाता था। क्या किया जाता था, प्रयास किया जाता था, लेकिन पहला पिंड ठीक विरामावस्था में था। इसमें क्या करेंगे, जब पहले पिंड को दूसरे पिंड में क्या किया जाता है, चलाया जाता है, तो पहला जो पिंड है, तो पहला पिंड जो है चलने लग जाएगा। पहला पिंड क्या हो जाएगा, चलने लग जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को सीमांत की संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति क्या कहेंगे, सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। और सीमांत संतुलन की स्थिति में जो बल कार्य करता है उसको हम बोलेंगे घर्षण। जो घर्षण करेगा काम उसको हम बोलेंगे सीमांत घर्षण बल। ठीक है, कहानी हो गया खत्म। देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो जब पहले पिंड को दूसरे पिंड में चला जाता है, ये पिंड पहला पिंड है, उसको दूसरे पिंड में ऐसे चला जा रहा, रगड़ रहे हैं ऐसे, इसको ऐसे करके ऐसे रगड़ रहे हैं। ठीक है,
तो पहला जो पिंड है वो क्या रहेगा, तो पहला जो पिंड है वो क्या रहेगा, चलने को तैयार हो जाता है। तो पहला पिंड चलने को तैयार, पहला पिंड चलने को क्या हो गया, तैयार हो गया। तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों के मध्य एक विरोधी बल क्या करेगा, कार्य करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं, और कुछ नहीं है। देखो ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, देखो जब जब पहले पिंड लिख लेते हैं यहाँ पे, जब पहले पिंड को दूसरे पिंड में, जब पहले पिंड को दूसरे पिंड में चलाएंगे डायरेक्ट इस पे, है ना, प्रयास नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, चला देंगे। उसमें पहला देखो सीमांत स्थैतिक घर्षण में विरामावस्था में था पहला पिंड, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट चला रहे हैं। जब पहला पिंड को दूसरे पिंड में चलाया जाता है, चलाया जाता है, चलाया जाता है, तो पहला पिंड चलने लगेगा, तो पहला पिंड चलने लगता है ना। तो पहला पिंड क्या करने लगा, चलाया जाता है, फिर चलने लगता है। तो दोनों वस्तु के या दोनों पिंडों के, ठीक है, दोनों पिंडों के संपर्क तलों में, दोनों पिंडों के संपर्क तल मतलब जहाँ पे ये स्पर्श होते हैं एक दूसरे से, संपर्क तलों के मध्य, संपर्क तलों के मध्य, है ना, एक बल कार्य करता है। एक बल क्या करेगा, कार्य करेगा। एक बल क्या करता है, कार्य करेगा। इसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण बल कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको भी हम एफ और एस से दर्शाएंगे। ठीक है, इसके बाद होता है गतिक घर्षण बल। तो गतिक घर्षण बल कुछ नहीं, पहला पिंड जो था विरामावस्था में था, दूसरा पिंड को चलाया जा रहा है, तो तीसरा जो गतिक घर्षण जो आएगा उसमें क्या बोलेंगे, जब पहले पिंड को दूसरे पिंड में पूरा तरीके से क्या किया जाता है, चला जाता है, पूरा तरीके से हम क्या कर देंगे, चला देंगे। तो वस्तु के इस प्रकार के संपर्क तलों के मध्य जो बल कार्य करे उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं, और गतिक घर्षण को हम एफ और के से दर्शाएंगे। ये आप परिभाषा आप लोग को होमवर्क रहेगा, इसको आप करिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे घर्षण के नियम कौन कौन से हैं। घर्षण के 3 नियम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है, तो वीडियो के साथ बनी रहेगा। सबसे पहले तो घर्षण के नियम में सबसे हम पहले पढ़ेंगे स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण क्या क्या है उसके नियम। स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण के नियम, ठीक है, इसके नियम, स्थैतिक घर्षण, है ना, स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण दोनों का एक ही नियम हो जाएगा, सीमांत घर्षण। इसको हम दोनों को, है ना, और गतिक घर्षण। तो घर्षण के नियम का मतलब तीनों जो घर्षण है वो एक ही में हम ले लेंगे। ठीक है, नियम वही रहेगा, सिर्फ चेंज हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम वही बता रहे हैं। देखो पहला नियम क्या है, देखो पहला जो नियम है, पहला नियम ये बोलता है कि स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण या गतिक घर्षण का पहला नियम यह है कि घर्षण जो है, या स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण, ठीक है, मैं तीनों के एक साथ लिख दे रहा हूँ। स्थैतिक घर्षण, है ना, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, है ना, या गतिक घर्षण, या गतिक घर्षण, है ना, वस्तु के संपर्क तलों, वस्तु के संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, क्षेत्रफल पर क्या नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। अब ये क्या होता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। अब ये कैसे होता है भाई, क्षेत्रफल क्या होता है, देखो एक टाइल्स लेंगे, टाइल्स कितना भी छोटा रहे चाहे कितना भी बड़ा रहे, है ना, वो टाइल्स जो है चिकनी है अगर उसकी सतह, तो वो हमारे को क्या करेगा, फिसलाएगा कि नहीं फिसलाएगा, ये बात एकदम क्लियर है। तो सबसे पहला चीज क्या है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण वस्तु के संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों, एक टाइल्स ले रहे हो कि पूरा रूम भर टाइल्स है, उस पर वो निर्भर नहीं करेगा क्षेत्रफल पर। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज जो है ना, दूसरी चीज जो है आप ऐसे लिखना, स्थैतिक, सीमांत और गतिक घर्षण वस्तु के, है ना, वस्तु के या सतह के बोल सकते हो, वस्तु के संपर्क तलों के प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा, निर्भर करेगा मतलब क्या है कि सतह कैसी है, चिकनी सतह है कि खुरदुरी सतह है। पहला चीज, चिकनी सतह है कि कैसा है कि खुरदुरी है। समझ गए बात की नहीं समझ गए। देखो वस्तु के संपर्क तलों की प्रकृति पर, मतलब वस्तु जहाँ पे संपर्क कर रहे, जैसे हम चल रहे हैं, हम चलते क्यों, क्योंकि हमारे बीच घर्षण बल काम करता है धरती और हमारे पैरों के बीच। वैसे जैसे टाइल्स है, जैसे टाइल्स चिकना होता है ना, अगर हम उस पर चल रहे हैं, है ना,
तो टाइल्स रहेगा तो हम फिसल के गिरने की ज्यादा संभावना रहेगी इसकी अपेक्षा, जैसे हम रोड पे आम रोड पे जैसे चलते हैं उसके उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो यही चीज है। तो पहला चीज क्या बोल रहा है, वस्तु के संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या बोल सकता है कि घर्षण के जो नियम है वो जो है किस पर निर्भर करेगा, तो वस्तु के प्रकृति पर निर्भर करेगा। संपर्क जहाँ तल है ना, जैसे टाइल्स है, हम और हमारा पैर और टाइल्स के संपर्क तल क्या है, टाइल्स है ना, तो टाइल्स चिकनी है, तो चिकनी सतह रहेगा तो हम गिर जाएंगे, है ना, और खुरदुरी सतह है तो वहाँ पे घर्षण ज्यादा होगा तो हमारे गिरने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस पे निर्भर करेगा। ठीक है, और किस पे निर्भर नहीं करता है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दूसरा चीज। तीसरा जो चीज है, तीसरा चीज ये है कि यहाँ पे स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। तो मैं पहले स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण के लिए इसको बता रहा हूँ कि एफ एस जो होगा वो अनुक्रमणुपाती होते हैं किसके, आर के। एफ एस अनुक्रमणुपाती होते हैं किसके, आर के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो एक टेबल रख दिया, यहाँ पे हम क्या रख दिए भाई, एक टेबल है ये, मान लो क्या, एक टेबल है। ठीक है, टेबल पे हम क्या रख दिए, एक बुक रख दिए, टेबल पे क्या रख दिए, एक बुक रख दिए। ठीक है, ऐसे बुक रखा हुआ है टेबल पे, तो बुक जो है इस टेबल पे रखा ही क्यों रहता है, ये इधर उधर जाता क्यों नहीं। इसका कारण ये है कि इसके ऊपर की ओर, है ना, इसके सेंटर से, मुख्य बिंदु से या मध्य बिंदु से, है ना, एक ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया कार्य करते हैं। इसको हम बोलते हैं आर। आर का मतलब होता है अभिलंब प्रतिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, समझ आएगा एकदम, अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, नीचे की ओर एक और बल काम करता है, एमजी बल, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल। कौन सा बल, गुरुत्वीय बल। गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो जिसके कारण से ये जो पुस्तक है ना, वो नीचे नहीं गिरता या ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, मतलब ये देखो, ये जो जितना बल लगा रहा है ना, देखो यहाँ पे पुस्तक जो है नीचे को जितना बल लगा रहा है ना, एमजी अपनी ओर नीचे की ओर खींच रहा है, तो उतना ही बल अभिलंब प्रतिक्रिया अपनी ओर लगा रहा है। इसलिए जो है ये पुस्तक जो है वहीं से वहीं पे बना रहेगा। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या देखो, स्थैतिक घर्षण, अब यहाँ पे जो बल कार्य करता है ना, जो घर्षण काम कर रहा है उसको बोलते हैं एफएस। ठीक है, एफएस का मतलब हो गया स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण। ठीक है, एफ के लिए वही अलग चीज आएगा, यहाँ पे समझना। अब एफएस अनुक्रमणुपाती आर के, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण, ऐसे लिखेंगे देखो, स्थैतिक घर्षण, है ना, स्थैतिक घर्षण एवं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण संपर्क तलों के संपर्क, है ना, ये देखो संपर्क तल को हटाओ, सॉरी इसको हटाते हैं पहले। स्थैतिक घर्षण एवं सीमांत घर्षण जो है अभिलंब प्रतिक्रिया आर, किसके, देखो अभिलंब प्रतिक्रिया आर, अभिलंब खींचते हैं ना, जैसे प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, उसके लिए उसके बोलते हैं अभिलंब। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, अभिलंब प्रतिक्रिया आर के कैसा है, ये कौन सा चिन्ह, अनुक्रमणुपाती है ना। देखो यहाँ पे ये वाला जो चिन्ह है अनुक्रमणुपाती है। आर के समानुपाती या अनुक्रमणुपाती भी लिख सकते हो, तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कर दी, इसको लिखना परिभाषा को फिर ऐसे। तो एफ एस अनुक्रमणुपाती आर के, इसका मतलब क्या है, एफ एस अनुक्रमणुपाती जैसे हटाऊंगा तो मैं एक गुणांक लगाऊंगा, म्यू एस बराबर क्या, आर। ठीक है, अब मेरे को अभिलंब प्रतिक्रिया मान लो चाहिए, तो मेरे को मान लो आर चाहिए, मतलब म्यू एस चाहिए, तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस, तो एफ एस बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे म्यू एस जो है, म्यू एस को हम बोलते हैं क्या, म्यू एस बराबर होता है घर्षण गुणांक। म्यू एस क्या है भाई, घर्षण का गुणांक है। म्यू एस क्या है, घर्षण गुणांक है। बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पे एक नंबर 2 नंबर में परिभाषा पूछता है कि घर्षण गुणांक किसे कहते हैं, घर्षण गुणांक किसे कहेंगे, तो कुछ नहीं है, देखो एफ एस को हम क्या बोले, एफ एस को मैं बोला स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण, आर को मैं क्या बोला, अभिलंब प्रतिक्रिया, बोले कि नहीं बोले। तो स्थैतिक घर्षण, है ना, एवं अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को, स्थैतिक घर्षण एवं अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या बोल देंगे हम, घर्षण गुणांक कहेंगे। देखो बट्टा है मतलब अनुपात, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः अतः स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण, ठीक है, स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण एवं अभिलंब प्रतिक्रिया, एवं अभिलंब प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया आर के अनुपात को, बटा इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, अनुपात को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण क्या कहते हैं, गुणांक
कहते हैं। बिल्कुल उम्मीद है हमको आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस टाइप से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।